अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग गुड एंड यू आर नॉट गोइंग आउट एंड आई होप दैट यू आर एंजॉइंग योर लेक्चर्स ऑनलाइन थ्रू द वीडियोज़। सच बताएं, मज़ा आ रहा है वीडियोज़ के साथ पढ़ पढ़ के कि नहीं? क्लास में मज़ा आता है कि यहाँ पे मज़ा आता है? ठीक है, जैसे ही आप वापस आओगे आप फिर मुझे बताना कि आपको क्लास में पढ़ने में मज़ा आया कि आपको वीडियो देख देख के पढ़ने में मज़ा आया। ओके बेटा, ओके, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। ओके, एंड ग्रेड 4 अभी आपकी इंग्लिश की क्लास है। मैं आपकी इंग्लिश की टीचर बोल रही हूँ। आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रन, गो फास्ट, टेक योर बुक्स आउट एंड कम बैक। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, जाएं, बुक लेके आएँ और फिर वीडियो को प्ले करें। ओके ग्रेड 4, दिस इज़ यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 9 पे है ये। ठीक है, कंप्रिहेंशन है और टॉपिक है हमारे पास रेनबोज। ओके बेटा, चलें पेज नंबर 9 पे आए। शाबाश, इंग्लिश की बुक में। ग्रेट, आई होप यू ऑल हैव बुक्स। ठीक है, अभी मैं टॉपिक का रीडिंग स्टार्ट करूँगी एंड व्हाट यू हैव टू डू कि आपने वीडियो को छोड़ के आपने बुक में रीडिंग करनी है। ठीक है, जो आपकी बुक पेज नंबर 9 पे जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है ना, रेनबोज आई वंडर, ठीक है, ये वाला साइड, तो आपने ये वाले साइड को रीड करना है। ठीक है, मैं भी रीड करती जाऊंगी, आप भी रीड करते जाना। ठीक है, बुक से ही। ओके ग्रेड 4, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे पे एक नज़र ज़रूर रखें कि वो बुक उन्होंने उठाई हुई है और जब मैं रीडिंग करती जा रही हूँ वो बुक से देख रहे हैं कि नहीं। ओके, ये बहुत ही हम्बल सी एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी। अच्छा बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रेनबोज। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? अच्छा, पहले मैं आपको ये वाली स्लाइड एक्सप्लेन करती जाऊंगी, फिर इसके बाद हमारे पास 3 और स्टैंजाज रहते हैं। ठीक है, जो कि नीचे का बचा हुआ है, फिर मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके, तो लाइन है हमारे पास फर्स्ट, आई वंडर। आई वंडर का क्या मतलब है? आई वंडर का मतलब है मैं सोचता हूँ। ठीक है, द वर्ड आई वंडर। ठीक है, आई वंडर का मतलब मैं सोचता हूँ, मैं गौर करता हूँ कि क्या। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। मैं सोचता हूँ कि ग्रास जो होती है ये हमेशा ग्रीन क्यों होती है। ठीक है, ग्रास ग्रीन ही होती है ना, कभी कभी ब्राउन, कभी ब्लैक कलर की ग्रास तो नहीं होती ना, है ना, हमेशा ग्रीन ही होती है। तो हम क्यों ये नहीं सोचते कि ग्रास क्यों ग्रीन होती है। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। ठीक है, कलर्स का तो पता है ना आपको, ग्रीन कलर कौन सा होता है, तो वो सोचता है कि ग्रास जो होती है वो ग्रीन क्यों होती है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। विंड का मतलब हवा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्यों, वाई मीन्स क्यों। क्यों जो है, हवा जो है हम उसको कभी नहीं देख सकते, नेवर, कभी नहीं। ठीक है, और सीन का मतलब देखना, तो हवा को हम कभी क्यों नहीं देख सकते? क्या कभी आपने हवा देखी है सच में? हाँ, कार्टून्स में तो फिर भी 1-2-4 लाइंस ऐसी ड्रॉ की होती है, नज़र आ जाती है, लेकिन क्या अभी कभी आपने सच में हवा देखी है? नहीं देखी ना। ठीक है, तो हम सोचते हैं, हम हैरान होते हैं कि ग्रास जो है वो ग्रीन क्यों होती है और जो हवा होती है हम इसे देख क्यों नहीं सकते। ठीक है, अब मैं थर्ड लाइन पे आ रही हूँ, बुक की तरफ देखें। Who taught the birds to build a nest? Taught means सिखाया। ठीक है, Who means किसने, किसने सिखाया बर्ड्स को टू बिल्ड अ नेस्ट, कि वो नेस्ट बनाए। ठीक है, आप नेस्ट बना सकते हो, मैं भी नेस्ट नहीं बना सकती। ठीक है, सिर्फ बर्ड्स को नेस्ट बनाना आता है। ठीक है, छोटे छोटे तिनके उठा उठा के वो प्यारे प्यारे से नेस्ट बनाते हैं, ये उनको किसने सिखाया है?
ठीक है। अभी देखिए, हम अगर कोई काम सीखते हैं, हमें अम्मी सिखाती हैं, अब्बू सिखाते हैं, टीचर सिखाती है, आपी सिखाती हैं, बड़ा भाई सिखाता है, हम टीवी से भी सीखते हैं, है ना। हम बहुत सारी जगहों से सीखते हैं। लेकिन बर्ड्स के पास तो ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो उनको किसने सिखाया होता है कि नेस्ट कैसे बनाते हैं। नेस्ट जानते हो ना, नेस्ट जो बर्ड्स का प्यारा सा घर होता है, छोटा सा, जिसको हम वो कहते हैं घोंसला, घोंसला। ठीक है, तो किसने सिखाया है बर्ड्स को नेस्ट बनाना। ठीक है, बुक की तरफ देखें, लाइन नंबर 4, एंड हु टोल्ड ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। और ये जो ट्रीज़ हैं ये रेस्ट पे होती हैं। रेस्ट मीन्स जो एक जगह पे खड़ा रहना, बैठे रहना आराम से। ठीक है, टोल्ड मीन्स बताना, एंड टोल्ड और बताया द ट्रीज़ को टू टेक अ रेस्ट, कि वो आराम से एक जगह पे खड़े रहे। क्या कभी आपने ट्री को चलते हुए देखा है या जगह तब्दील करते हुए देखा है? नहीं ना। ट्री जहाँ पे होती है वो वहीं पे एट रेस्ट, वो वहीं पे होती है। ठीक है, कभी कभी टीचर जब गुस्सा होती है और टीचर कहती है कि स्टूडेंट्स टेक अ रेस्ट, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है कि अपनी जगह पे चुपचाप बैठ जाए। तो ट्री भी होती है अपनी जगह पे बैठी होती है चुपचाप। ठीक है, तो किसने ट्रीज़ को कहा है कि आप रेस्ट पे रहो। ठीक है, ये सब किसने किया है? ठीक है, वैसे हमें पता है ये सब किसने किया है। हाँ, मुझे कोई बताएगा किसने किया है? ये सब किया है अल्लाह ताला ने। ठीक है, बर्ड्स को नेस्ट बनाना भी अल्लाह ने सिखाया है। जो हवा हमें नज़र नहीं आती वो भी हमें अल्लाह ने बताई है। जो ग्रास जो ग्रीन होती है ये भी अल्लाह ने की है। ठीक है, सब कुछ अल्लाह ने किया है। अच्छा, लाइन नंबर 5 पे आते हैं। ओ व्हेन द मून इज़ क्वाइट नॉट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। व्हेन द मून क्या होता है? जो चांद होता है। ठीक है, तो चांद जो होता है ये जब इज़ नॉट क्वाइट राउंड, ये जो होता है ये जब राउंड नहीं होता। ठीक है, नॉट राउंड। ठीक है, ऐसे होता है, थोड़ा सा कटा हुआ सा जो होता है, जो थोड़ा सा एक पीस होता है। ठीक है, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। बिट मीन्स टुकड़ा, मिसिंग जो नहीं होता हमारे पास। तो ये मून पूरा राउंड होता है ना, तो अब आप इस मून में देखो, आपके पास एक बड़ा सारा टुकड़ा मिसिंग है ना। ठीक है, तो अब फाउंड मीन्स ढूंढना। ठीक है, तो वो जो मिसिंग बिट है मून का, जब वो राउंड नहीं होता, ठीक है, और वो जो उसके हिस्से नहीं हमें नज़र आ रहे होते कुछ कुछ, और मून जो है वो एक सी शेप का हो जाता है, तो उसके वो जो बाकी के हिस्से हैं वो हमें कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये जो है ये जो पोइट है, जो पोएम को लिखने वाला है, ठीक है, वो वंडरिंग कर रहा है। ओके बेटा। अच्छा, आगे वाली लाइंस पे आते हैं। Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose? The dad won't tell me if he knows. ठीक है, तो अब हम इन 3 लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन 3 लाइंस में क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे रात को स्टार्स होते हैं आसमान में। हु लाइट्स द स्टार्स। लाइट्स मीन जलाना, रोशनी पैदा करना। ठीक है, तो कौन स्टार्स में रोशनी पैदा करता है? व्हेन दे ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स बुझ जाना। ठीक है, तो जब वो बुझ जाते हैं तो दोबारा से इनमें रोशनी कौन पैदा करता है? अब देखें, जब हमारे पास बल्ब होता है, ठीक है, तो हम ही उसको ब्लो आउट करते हैं। कैसे ब्लो आउट करते हैं? बटन दबा देते हैं, वो बंद हो जाता है, एकदम से अंधेरा हो जाता है, वो ब्लो आउट हो जाता है सब कुछ। ठीक है, फिर हम उस बल्ब को लाइट करने के लिए क्या करते हैं? दोबारा से बटन दबाते हैं और वो लाइट ऑन हो जाती है ना। तो ये सब कौन करता है? स्टार्स के साथ। स्टार्स का तो बटन है ही नहीं, अगर है तो कहाँ है, कौन चलाता है? स्टार्स सुबह ब्लो आउट हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, फिर रात को उनकी रोशनी कौन जला के लेके आता है? ठीक है, एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। जो लाइटनिंग होती है, ये जो आप बादल के नीचे ये जो छोटा सा आपके पास जो हम जो कहते हैं बिजली चमक रही है, ठीक है, जो बादलों से बिजली चमकती है, ठीक है, तो ये लाइटनिंग कौन फ्लैश करता है? ठीक है, फ्लैश मीन्स अचानक से जो 1-2 सेकंड के लिए छोटी सी लाइट आती है और वो चली जाती है।
ठीक है, फ्लैश हो जाता है एकदम से, जैसे आपके कैमरे में भी एक फ्लैश होता है छोटा सा, ठीक है। तो ये जो लाइटनिंग होती है आसमान में, ठीक है, इसको कौन फ्लैश करता है, ठीक है, कौन करता है वैसे, अल्लाह ताला ही करता है, ठीक है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, पेंट्स मीन बनाना, रेनबो, ये जो आपका ये रेनबो होता है जिसको पश्तो में बुडई टाल भी कहते हैं, और उर्दू में इसको मैं भूल गई, उर्दू में इसको मैं बिल्कुल भूल गई, आई एम सॉरी, यू कैन रिमाइंड इट बाय योरसेल्फ, ओके। अच्छा, तो जो रेनबो होता है आसमान में, ठीक है, स्काई मीन्स आसमान, तो रेनबो जो होता है स्काई में, उसको कौन पेंट करता है, कौन बनाता है। अब देखो, हम जब रेनबो बनाते हैं तो हम पेंट्स उठाते हैं, कलर्स उठाते हैं, पेज पे ऐसे 7 कलर्स से रेनबो बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कौन आसमान में इतना बड़ा रेनबो पेंट करता है, जो एक्चुअल वाला जो होता है, रियल वाला जो होता है, ठीक है। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, ठीक है, और कौन ये जो फ्लफी यानी सॉफ्ट, ठीक है, बिल्कुल जो हल्के फुल्के से होते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है, तो फ्लफी क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन बादल, ठीक है, तो इन बादलों को कौन इतना ऊंचा आसमान में हैंग करता है, हैंग मीन्स टांगना, ठीक है, कौन टांगता है। कभी आपने सोचा है कैसे होता है ये सब, नहीं सोचा ना, ठीक है, आज सोच लो, लेकिन करता कौन है ये तो आपको पता है कि अल्लाह ताला करते हैं, ठीक है, लेकिन कौन करता है, रेनबो आसमान में कौन पेंट करता है, क्लाउड्स को आसमान में कौन लटकाता है, ठीक है, और चांद सितारे आसमान में कैसे होते हैं, और लाइटनिंग कैसी होती है, ग्रास ग्रीन क्यों होती है, रेड क्यों नहीं होती है ना, सोचो ना, कभी सोचो इस बारे में, ठीक है। वाई इज इट नाउ, डू यू सपोज, क्या आपने कभी सोचा है ये सब ऐसा क्यों है, ठीक है। वाई इज इट नाउ, अभी जो कुछ है वो ऐसा कैसे है, डू यू सपोज, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी गेस किया है, ठीक है। द डैड वोंट टेल मी इफ़ ही नोज, क्या अब्बू मुझे बताएंगे अगर उनको पता होगा, ठीक है। अभी ये बच्चा सोच रहा है, जब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप क्या करते हो, अम्मी अब्बू के पास जाते हो और उनसे पूछते हो, या टीचर से पूछते हो, टीचर ये चीज़ ऐसी ऐसी क्यों होती है ना। तो अभी ये जो हमारे पोइट हैं ये भी सोच रहे हैं कि अगर अब्बू को पता होगा कि तो क्या वो मुझे बताएंगे, ठीक है, तो वो मुझे फिर बताएंगे ये सब, मैं उनसे जाके पूछूं, ठीक है। तो आप भी जाएं, अपने अब्बू से भी पूछें, ठीक है, टीचर से भी पूछें, अम्मी से भी पूछें कि सब कुछ ऐसा क्यों है, बटरफ्लाइज इतनी कलरफुल क्यों होती हैं, और ग्रास ग्रीन क्यों होती है, कौन ये सब ऐसे करता है, कौन डिज़ाइनिंग करता है इस पूरे दुनिया जहान की, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हो गया आपका एक पोएम, ठीक है, जो पेज नंबर 9 के जो राइट साइड वाला हिस्सा है, व्हाट मेक्स रेनबो, वो हम फिर कभी करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा, फ़िलहाल मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग देने हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वंडर, वंडर मीन्स थिंक, ठीक है, या कभी कभी वंडर जो है हैरान होने को भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 मतलब है, सोचना और हैरान होना, ठीक है। टॉट मीन्स टीच, यानी सिखाना, ठीक है, सिखाना। बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना, ठीक है। लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स थंडर, ठीक है, जो आसमान में बिजली कड़कती है, चमकती जो है। फ्लफ़ी मीन्स एरी एंड सॉफ्ट, जैसे बादल होते हैं। सपोज मीन्स गेस, ठीक है, सोचना, खुद से एस्टिमेट लगाना, खुद से सोच लेना कि अच्छा ये ऐसे 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 होगा, राइट बेटा। दैट्स इनफ फॉर दिस वीक, ठीक है। टिल दैट आपने क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है बहुत सारी, ठीक है, और आपने, मैं आपको एक एक्टिविटी टास्क दे देती हूँ कि आपने जितने भी नेचुरल साइट्स होते हैं, आप रात को आसमान में देखें, स्टार्स को देखें, आप मून को देखें, इन दिनों मून बहुत प्यारा आ रहा है, आप मून को देख लें इन दिनों में, और आप स्टार्स को एनालाइज करें, आप ग्रास को देखें, फ्लावर्स के साथ खेलें, बर्ड्स को चेक करें, है ना, छत पे जाके आप माउंटेन्स देखें, बादलों को देखें,
ठीक है, सूरज को देखें और ये सोचें कि सूरज के साथ हम आंखें क्यों नहीं मिला सकते, हम सूरज को डायरेक्टली क्यों नहीं देख सकते, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट यू हैव टू डू इट। ओके, वैसे भी आप, आई नो आपके पास बहुत टाइम है इन दिनों, तो गो एंड वॉच आउट ईच एंड एवरीथिंग, नेचुरल सीनरीज देखो, ठीक है, जो अल्लाह ने जो निज़ाम सेट किया उस चीज़ को चेक करो आप, और उसके बारे में क्वेश्चंस रेज करो। ओके बेटा, और क्वेश्चंस रेज करो। ओके जानी, अच्छा आपने ये वर्ड मीनिंग्स जो है ये याद भी करने हैं, ठीक है, और इन पे सेंटेंसेस भी बनाने हैं, और नोटबुक्स में भी लिखें इनको, और दिल लगा के पढ़ें, ठीक है। दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू लीव नाउ, टिल दैट यू हैव टू स्टे सेफ, ठीक है, अपने हाथ प्रॉपरली धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। अल्लाह हाफिज़।